अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। बीजेपी को हुजूराबाद में वोट मांगने का कोई अखलाकी हक नहीं, हरीश राव। रोजगार और महंगाई पर जवाब दें, फलाही स्कीमात का सहरा चीफ मिनिस्टर KCR के सर। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का 17 सितंबर को दौरे तेलंगाना निर्मल में सक़ूत हैदराबाद के जलसे में शिरकत। दलित बंधु और रैतु बंधु स्कीम के लिए करोड़ों रुपए की इजराई, हुकूमत महकमे अक़लियती बहबूद को मुकम्मल नजरअंदाज कर रही। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स तक की इजराई से गुरेज। नेशनल लोक अदालत तेलंगाना की तमाम अदालतों में 11 सितंबर को होगी मुनक़िद, जिसमें तमाम सिविल और फौजदारी मुकदमात की होगी यकसोई। तेलंगाना के करीमनगर में शदीद बारिश से तालाब और कुंटे लबरेज, बारिश से प्रोजेक्ट्स में पानी का तेज बहाव। लोअर माने डैम के 65,000 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज, जिसके बाद डैम के 16 दरवाजे खोलकर 90,173 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। अक़लियतों की भलाई और तरक्की के बारे में KCR के वादे खोखले। श्रीलंगमपल्ली में अक़लियतों का जलसा, शेख अब्दुल्ला सोहेल और फिरोज खान का खिताब। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर शहर में बालाकोटेश्वर नामी होम्योपैथी डॉक्टर और नर्स के बीच में सड़क पर लड़ाई, वीडियो हुआ वायरल। आंध्र प्रदेश असेंबली का इजलास इम्कान है कि 21 या 22 सितंबर से होगा शुरू। ये सेशन एक हफ्ते का होगा। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में सिविल डिफेंस में तैनात। राबिया सैफी की इस्मत दरी के बाद बेईमाना कत्ल का मामला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा, हर तरफ गम व गुस्सा पाया जा रहा। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट। ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि बीजेपी को हुजूराबाद में वोट मांगने का कोई अखलाकी हक नहीं, क्योंकि मरकज की बीजेपी ज़र क़यादत नरेंद्र मोदी हुकूमत अवाम को रोजगार की फराहमी और महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। हरीश राव ने हुजूराबाद में मुख्तलिफ तकारीब में हिस्सा लिया। बीजेपी के कई मुकामी कायदीन ने TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। हरीश राव ने कहा कि हर साल 2 करोड़ रोजगार फराहम करने और महंगाई पर काबू पाने का वादा किया गया था। मुल्क में बेरोजगारी में इजाफा हुआ और महंगाई में कमी के बजाय पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतें अवाम पर जायद बोझ का सबब बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हुजूराबाद में वोट मांगने से कबल बीजेपी कायदीन को महंगाई और बेरोजगारी के बारे में जवाब देना होगा। हरीश राव ने बीजेपी के मुकामी कायदीन का TRS में इस्तकबाल किया और कहा कि अवामी खिदमत के जज्बे और हुकूमत की स्कीमात से मुतासिर होकर ये कायदीन TRS में शमूलियत इख्तियार कर रहे।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे तेलंगाना के प्रोग्राम को तकरीबन खतैयत दी जा चुकी है। बताया जाता है कि अमित शाह 17 सितंबर को तेलंगाना का दौरा करेंगे। बीजेपी 17 सितंबर को हर साल सखूत हैदराबाद को सरकारी तौर पर यौम आज़ादी मनाने का मुतालबा कर रही। बताया जाता है कि बीजेपी ने 17 सितंबर को निर्मल में बड़े पे जलसे आम का फैसला किया है। बीजेपी कायदीन का कहना है कि निर्मल में निज़्म के खिलाफ जद्दोजहद करने वालों को मौत का घाट उतार दिया गया था और उसी मुकाम पर बीजेपी जलसे की तैयारी कर रही। पार्टी के मुताबिक 17 सितंबर तक रियासती सदर बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा निर्मल पहुंच जाएगी और इसी दिन जलसे आम में अमित शाह हिस्सा लेंगे। बीजेपी कायदीन को उम्मीद है कि अमित शाह इस मौके पर सखूत हैदराबाद के सिलसिले में अहम ऐलानात कर सकते हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से रैतु बंधु दलित बंधु के लिए करोड़ों रुपए की इजराई अमल में लाई जा रही, लेकिन महकमे अक़लियती बहबूद को बुरी तरह नजरअंदाज करने से कई कॉलेजेस को मसाइल का सामना है, क्योंकि बेशतर कॉलेजेस को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स की रकूमात की इजराई इल्तवा का शिकार है। ओहदेदारों का कहना है कि बिल्स तैयार करके ट्रेजरी को मतलूबा रकूमात की इजराई के लिए दरख्वास्त रवाना की जा चुकी है, लेकिन महकमे फाइनेंस महकमे अक़लियती बहबूद के मुतालिबात ज़र को नजरअंदाज कर रहा। कहा जा रहा है कि हुकूमत के पास मालिया नहीं है, लेकिन इसके बरअक्स अगर गैर अक़लियती इदारों बिलखुसूस दलित बंधु स्कीम और रैतु बंधु स्कीम का जायजा लिया जाए तो इसके लिए हजारों करोड़ रुपए जारी किए जा रहे और जैसे जैसे हुकूमत से इन स्कीमात के लिए रकूमात तलब की जा रही, फौरी उनकी इजराई अमल में आ रही है। नेशनल लोक अदालत तेलंगाना की तमाम अदालतों में 11 सितंबर को मुनक्किद होगी, जिसमें तमाम सिविल और फौजदारी मुकदमात की यकसोई होगी। रुकने सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी अनुपमा चक्रवर्ती ने ये बात बताई। लोक अदालत में खिदमात किसी अखराजात या फीस के बगैर फराहम की जा रही हैं और कोर्ट फीस भी वसूल नहीं की जा रही। अगर पहले से कोई कोर्ट फीस अदा की गई हो तो उसे भी लोक अदालत से मामले की यकसोई के बाद वापस किया जा रहा। लोक अदालत में फैसले के बाद कोई अपील नहीं की जा सकती। ख्वाहिशमंद अफराद इस सहूलत से इस्तेफादा करते हुए मुकदमात की यकसोई के लिए रुजू हो सकते हैं। तेलंगाना के करीमनगर में शदीद बारिश से तालाब और कुंटे लबरेज हो गए हैं। बारिश से प्रोजेक्ट्स में पानी का तेज बहाव देखा गया। लोअर मानेर डैम 65,000 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद डैम के 16 दरवाजे खोलकर 90,173 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। गुज़िश्ता रोज सिरसिल्ला बोइनपल्ली में 15.5 सेंटीमीटर बारिश हुई। करीमनगर जिले के गंगाधर में 11 सेंटीमीटर बारिश हुई। बारिश से कॉलोनियों में पानी दाखिल हो गया। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके शेलंगमपल्ली में कांग्रेस मिनॉरिटीज डिपार्टमेंट के ज़रिए एहतमाम अक़लियतों के जलसे का इनेकाद अमल में आया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी मिनॉरिटीज डिपार्टमेंट के सदरनशीन शेख अब्दुल्ला सोहेल, सीनियर लीडर मोहम्मद फिरोज खान, सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस मोहम्मद राशिद खान के अलावा दीगर कायदीन ने इस जलसे से खिताब करते हुए केसीआर हुकूमत की मुखालिफ अक़लियत पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 इंतखाबात में केसीआर ने अक़लियतों के साथ जो वादे किए थे उन पर अमलावरी नहीं की गई। मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के अलावा औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर्स का वादा फरामोश कर दिया गया। शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कहा कि सेक्रेटरिएट की मसाजिद की तामीर नौ के सिलसिले में हुकूमत गैर संजीदा है। सेक्रेटरिएट की तामीर का काम तो जारी है, लेकिन मसाजिद की तामीर नौ के सिलसिले में सिर्फ ऐलानात किए जा रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी TRS की नाकामियों को उजागर करने के लिए रियासत गिर सतह पर मुहिम चलाएगी। मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी ने आज सिकंदराबाद, अंबरपेट, नलाकुंटा में नरसिम्हा बस्ती में कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह अमल में लाया। कम्युनिटी हॉल सकाफती तबादले और कम्युनिटी सरगर्मियों के इनेकाद के मरकज के तौर पर काम करेगा। MLA कालेरू वेंकटेश, कॉर्पोरेटर अमृता और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे।
कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट और साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की खवातीन के साथ धोखा कर रहे। रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और तेलंगाना इंचार्ज फातिमा बेगम और सदर महिला कांग्रेस तेलंगाना सुनीता राव के हमरा मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 4,250 करोड़ की अदायगी बाकी है। उन्होंने हुकूमत से बकाया जात की फौरी इजराई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जानिब से हासिल करदा कर्ज पर 2018 के बाद से 1 रुपया भी जारी नहीं किया। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान हुकूमत ख्वातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ मुसलसल नाइंसाफी कर रही। हालांकि उसे 3,85,000 रुपए देहे इलाकों के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 2,200 करोड़ और शहरी इलाकों के 1,52,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 750 करोड़ की अदायगी बाकी है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ मदाद के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मजमूई तौर पर 4,256 करोड़ बाकी है। तेलंगाना बीजेपी के सदर व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय कुमार ने इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया कि बीजेपी और टीआरएस एक हैं। बंडी संजय ने कहा कि यह गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा कि बीजेपी और टीआरएस एक है। अगर ऐसा होता तो जीएचएमसी के चुनाव में बीजेपी को कामयाबी क्यों मिलती, हम दोबाग का चुनाव क्यों जीते होते। बंडी संजय ने कहा कि बीजेपी के टिकट पर मुंतखब अरकान असेंबली में से कोई भी पार्टी छोड़कर टीआरएस में नहीं गया। कमिश्नर टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम ने सैफाबाद पुलिस के साथ मिलकर मुसद्दक़ा इतला पर न्यू हिल्स होटल बैंड लेन बशीरबाग हैदराबाद के करीब 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जो जरूरतमंद अफराद को तेजधार तलवारें और खंजर बेचने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने जिन अफराद को गिरफ्तार किया है उनकी शनाख्त रतन राज कुमार, अंकित लाल और सैयद खलील के तौर पर की गई है और पुलिस ने उनके कब्जे से 87 बड़ी तलवारें और 8 छोटे खंजरों के अलावा एक 2 पहिए गाड़ी होंडा डियो भी बरामद कर ली। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। और अब खबरों की तफसील। मंगलहाट पुलिस स्टेशन हुदूद में लूडो गेम ने एक शख्स की जान ले ली और 3 जख्मी हो गए। गुज़िश्ता रात मंगलहाट पुलिस स्टेशन के इलाके में 7 दोस्त शराब नौशी करने के बाद लूडो गेम खेल रहे थे। बातों बातों में उन लोगों में झगड़ा हो गया। एक दोस्त ने तेजधार हथियार से हनीफ और 3 लोगों पर हमला कर दिया। जख्मी लोगों को फौरी तौर पर उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उनका इलाज किया जा रहा। इस दौरान इलाज के वक्त हनीफ की मौत वाक़ई हो गई। जख्मी 3 अफराद का इलाज अभी जारी है। मंगलहाट पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। आइए सुनते हैं एसएचओ मंगलहाट पीएस का क्या कहना है। गुड आफ्टरनून, मैं मंगलहाट इंस्पेक्टर हूँ। कल रात में अराउंड 2:30 2:45 पीएस में नाइट को एक इन्फॉर्मेशन आया तो उन लोग इंजूर हो गए बोल के उन लोग पीएस को आए तो उन लोग को हमारा कांस्टेबल्स नाइट ड्यूटी उन लोग हॉस्पिटल को इक्वेशन लेके भेजा दिए थे। उसमें एक यूनुस बोल के 26-27 ईयर्स का बच्चा है, उन्हें गंगाबोली में रहता, उन्हें भी उसको भी स्टैब इंजरी हुआ बोल के ऑटो में लेके आके डायरेक्ट
हॉस्पिटल को लेके आए, उतने में हमारा वो 2 आदमी के लेके आए, सो इसको भी चेक करे तो डॉक्टर चेक करके एग्ज़ाम करके ब्रॉड डेड बोल के बोले थे। हम लोग जब भी एक आधा घंटे के अंदर हम लोग आके पूरा इन्वेस्टिगेशन करके एफआईआर करके अभी इंक्वेस्ट कंप्लीट हो गया। आफ्टर इंक्वेस्ट वो डेड बॉडी की उसका फैमिली मेम्बर्स को फाइनल राइट के वास्ते देते। उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व हुआ है तो उन लोगों को छोड़ने का नहीं है, कंपलसरी उन लोगों को अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस कर। साहब अब इसमें कितने जने जख्मी हैं और कौन अटैक करे उनके ऊपर? अब तक तो इन्फॉर्मेशन आया 2 आदमी ये तीनों को अटैक करे बोल के। वजह क्या? 10 डेज बैक उन लोग एक उन लोग फ्रेंड्स ही चाहिए, एक फ्रेंड्स ही चाहिए, एक को मालूम कर लेते। एक छोटा इशू हो गया कार्ड्स खेलने में, वो इशू रात में भी उन लोग लूडो गेम खेल रहे चबूतरे में बैठ के 2 बजे अराउंड 2 AM 2:50 एक फ़ोन में, उतने में उन लोग 2 आदमी आके आजी एंड आज़म बोल के बोल रहे, उन लोग आके इन लोगों के ऊपर अटैक करे बोल के बोल रहे थे। इसके ऊपर ही हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे। तो ये यूनुस को ज़्यादा मार लगा, ताई पे डीप इंजरी हुआ, वैसे ही ये मुस्तफ़ा को एक 5-6 इंजरीज हुआ, वो ज़्यादा नहीं लगा उसको, 5-6 इंजरीज हुआ, स्टैब इंजरीज। एंड राशिद को लेग इंजरी हुआ, लेफ्ट लेग। अभी और एक ने हाजी बोल के है, उसको भी एक स्टैब इंजरी हुआ, ये अंडरगोइंग ट्रीटमेंट एट OGH हॉस्पिटल। थैंक यू। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस के 230 नए केसेस दर्ज हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस की कुल तादाद 6,59,543 हो गई। गुज़िश्ता रोज कोरोना से 357 अफराद सेहतयाब हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 6,50,114 हो गई। गुज़िश्ता रोज कोरोना से एक शख्स की तेलंगाना में मौत हुई, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से मरने वालों की तादाद 3,884 हो गई। आदिलाबाद में गुज़िश्ता रोज कोरोना का 0 केस दर्ज हुआ, वहीं भद्रादरी कोत्तागुड़म में 6, GHMC में 72, जगतियाल में 6, जनगांव में 5, जयशंकर भोपालपल्ली में 1, जोगुलांबा गदवाल में 2, कामारेड्डी में 1, करीमनगर में 11, खम्मम में 6, कुमरम भी आसिफाबाद में 0, महबूबनगर में 3, महबूबाबाद में 2, मंचरियाल में 3, मेदक में 3, मिर्चल मलकाजगिरी में 17, मोलगो में 2, नागर कर्नूल में 0, नलगुंडा में 11, नारायणपेट में 0, निर्मल में 0, निजामाबाद में 3, पेद्दापल्ली में 8, राजना सिरसिल्ला में 6, रंगारेड्डी में 15, संगारेड्डी में 3, सिद्दीपेट में 7, सूर्यापेट में 7, विकाराबाद में 3, वनपर्ती में 2, वरंगल रूरल में 5, वरंगल अर्बन में 18 और यदाद्री भोंगिर में 2 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर सैयद अहमद पाशा कादरी, जनरल सेक्रेटरी MIM व याकुतपुरा रुकन असम्बली ने मोहम्मद वासिउद्दीन कॉरपोरेटर रेन बाजार डिवीजन और मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन कॉरपोरेटर संतोष नगर डिवीजन के साथ अजमत नगर का दौरा किया और वहां पर मुख्तलिफ बल्दी मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर उनके साथ इब्तदाई मजलिस के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। VIP इंटरनेशनल स्कूल विजयनगर कॉलोनी ब्रांच की जानिब से स्कूल का दोबारा आगाज अमल में आया है। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए VIP इंटरनेशनल स्कूल के इंतजामिया मुश्तबा खान ने तफसीलात बताई और तेलंगाना हुकूमत व टीचर्स का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गाइडलाइंस जारी किए जाने के बाद दोबारा स्कूल का आगाज अमल में लाया गया है और इस दौरान कोविड-19 के एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए क्लासेस चलाई जा रही हैं ताकि बच्चों का खास ख्याल रखा जा सके। इस दौरान स्कूल में क्लासेस में बच्चों में सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन किया जा रहा ताकि बच्चे इस वबा से महफूज रह सकें। उन्होंने वालिदैन का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके स्कूल पर भरोसा करते हुए अपने बच्चों को स्कूल भिजवाया। इसके अलावा उन्होंने स्कूल में खिदमत अंजाम दे रहे असातिज़ा का भी शुक्रिया अदा किया। देखिए मुश्तबा खान का इस मौके पर क्या कहना है। लाख शुक्र है, मेरे मालिक का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह।
آج جو ہے نا ہمارے تقریباً آلموسٹ پورے اسکولس جو ہے کھل چکے ہیں، اور میں آئی ایم ویری مچ تھینکفل ٹو دی گورنمنٹ آف تلنگانہ فار ٹیکنگ دس بولڈ اسٹیپ. جو میڈیا میں جو چل رہا تھا کہ کووڈ اسٹیج 3 آنے والا ہے، اور اس کے باوجود ہمارے KCR صاحب، ہمارے ایجوکیشن منسٹر سبیتا اندرا ریڈی میڈم اور ہمارے کمشنر آف ایجوکیشن ہمارے کو جو ہے نا پرمیشن دیے. اینڈ آئی ایم ویری مچ تھینکفل ٹو دی ہائی کورٹ آلسو that they have given the order in favor of the schools, and they have given the permission to open the school, and they have given the permission with open the school with online or offline or both. I am very much thankful to the government and the high court for this. اور میں اپنے پیرنٹس کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہم پہ بھروسہ کیا، اور جو گوگل فارم ہم نے آپ کو بھیجا تھا اس کے اندر آپ لوگ 70 سے زیادہ % کے پیرنٹس جو ہے نا فزیکل کلاسز کے لیے آپٹ کیا. آئی ایم ویری مچ تھینکفل فار یو آل، اینڈ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو امید دلاتا ہوں کہ ہم پوری سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ میں کووڈ پروٹوکولس کو جو ہے نا مینٹین کرتے ہوئے بچوں کا دھیان رکھیں گے. اینڈ آج اتنے دن کے بعد میرے کو اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک 18 مہینے کے بعد میں اپنے پرائمری بچوں سے ملا ہوں، اپنے بچوں کو دیکھا ہوں، اور بچے بے انتہا خوش ہیں الحمدللہ. اینڈ وی ہیو پلانڈ لاٹ آف ایکٹیویٹیز فار دیم، اینڈ انشاءاللہ جو ہے نا ہم ایک بھی بچہ جو ایک بار اسکول آ گیا وہ ایبسنٹ نہیں ہوگا. یہ ہماری جو ہے نا پوری کوشش ہے، اور ہمارے ٹیچرز اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا ان کے لیے ایکٹیویٹیز پلان کیے ہیں. اور انشاءاللہ جو لوگ گھر میں بیٹھے ہیں، میں ان لوگوں کو بھی بتاتا ہوں کہ آپ اگر جو ہے نا اپنے بچوں کو بھیجنے سے ڈر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کے بچے آپ کے لیے بہت کچھ ہے، سب کے بچے اپنے لیے ہوتے ہیں، لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ 2 گھنٹے کے لیے بچے کو لائیے، 1 گھنٹے کے لیے بچے کو لائیے، آپ ساتھ میں رہیے، آپ اسکول میں دیکھیے. اگر آپ سیٹسفائیڈ ہیں تو پھر آپ بچوں کو چھوڑیے. آئی ول گیو یو دا پرمیشن فار دس. جو 30% 35% جو لوگ آج ہماری الحمدللہ 50% ابو اسٹرینتھ ہے، انشاءاللہ ہوپ دیٹ لائک ان کمنگ ڈیز دا اسٹرینتھ از گوئنگ ٹو انکریز. اور اس کے لیے ہم پورے جو ہے نا ہم پریکاشنس لے رہے ہیں، اور آپ کو یہ پرمیشن دے رہا ہوں میں کہ آپ بچوں کے ساتھ اسکول میں بیٹھیے، 1-2 گھنٹے آپ اسپینڈ کریے. اگر آپ مطمئن ہیں تو آپ بچوں کو بھیجیے. اور آپ لوگوں کے اگر کچھ کویشچنس ہیں تو گورنمنٹ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اینڈ آل مائی پیرنٹس. And even I want to thank my complete staff who has supported me a lot even in the lockdown for online classes, and now on my one word from last 15 days they are working for physical classes. I am thankful to everyone. Soon inshallah we are going to have a very good classes, and hope that this year is going to be a very wonderful year for all the students. Thank you. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum. ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا. لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی آٹونومس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ ٹو عثمانیہ یونیورسٹی، بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ. آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر. BJP کو حضور آباد میں ووٹ مانگنے کا کوئی اخلاقی حق نہیں. ہریش راؤ روزگار اور مہنگائی پر جواب دیں، فلاحی اسکیمات کا سہرا چیف منسٹر KCR کے سر. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کا 17 ستمبر کو دورہ تلنگانہ نرمل میں سقوط حیدرآباد کے جلسے میں شرکت. دلت بندھو اور ریتو بندھو اسکیم کے لیے کروڑا روپے کی اجرائی. حکومت محکمہ اقلیتی بہبود کو مکمل نظر انداز کر رہی. پوسٹ میٹرک اسکالرشپس تک کی اجرائی سے گریز. نیشنل لوک عدالت تلنگانہ کی تمام عدالتوں میں 11 ستمبر کو ہوگی منعقد، جس میں تمام سول اور فوجداری مقدمات کی ہوگی یکسوئی. تلنگانہ کے کریم نگر میں شدید بارش سے تالاب اور کنٹے لبریز. بارش سے پروجیکٹس میں پانی کا تیز بہاؤ. لوور مانے ڈیم کے 65,000 کیوزک پانی کا بہاؤ درج، جس کے بعد ڈیم کے 16 دروازے کھول کر 90,173 کیوزک پانی چھوڑا گیا. اقلیتوں کی بھلائی اور ترقی کے بارے میں KCR کے وعدے کھوکھلے. شری لنگم پلی میں اقلیتوں کا جلسہ. شیخ عبداللہ سہیل اور فیروز خان کا خطاب. آندھرا پردیش کے نلور شہر میں بالا کوٹیشور نامی ہومیوپیتھی ڈاکٹر اور نرس کے بیچ میں سڑک پر لڑائی، ویڈیو ہوا وائرل.
आंध्र प्रदेश असेंबली का इजलास इम्कान है कि 21 या 22 सितंबर से होगा शुरू। ये सेशन एक हफ्ते का होगा। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में सिविल डिफेंस में तैनात राबिया सैफी की इस्मत दरी के बाद बेईमाना कत्ल का मामला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा। हर तरफ गम व गुस्सा पाया जा रहा। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।